एक जिज्ञासा उदित होती है कि श्रीमद् भगवद गीता को किस तरह ग्रहण करें, इसके रहस्यों को किस प्रकार समझें। तो जैसा कि कहा गया है कि श्रीमद् भगवद गीता एक औषधि के समान है। यह कली रोग की औषधि है, यह भव रोग की औषधि है। जब हमें किसी औषधि को ग्रहण करना होता है, तब हम उस औषधि को या तो किसी कुशल चिकित्सक के निर्देशानुसार सेवन करते हैं अथवा उस औषधि विशेष पर लिखे निर्देशानुसार उसका सेवन करते हैं। मनमाने ढंग से अथवा किसी मित्र के परामर्श से हम औषधि ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता समझने का क्या उपाय है, क्या विधि है, वह श्रीमद् भगवद गीता में ही लिखी है। श्रीमद् भगवद गीता में चतुर्थ अध्याय के तृतीय श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सैवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्थात, हे अर्जुन, मैं तुम्हें पुरातन प्राचीन भक्ति योग का विज्ञान प्रदान करने जा रहा हूं। तुम इस भक्ति योग के विज्ञान अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के रहस्यों को समझ सकते हो। भक्तोऽसि में सखा चेति, क्योंकि तुम मेरे सखा भाव के भक्त हो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सखा भाव के भक्त हैं। हमें श्रीमद् भगवद गीता समझने के लिए सखा भाव का भक्त बनने की आवश्यकता नहीं है। केवल श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनने की आवश्यकता है। दास भाव का भक्त बनने की आवश्यकता है। तो जो श्री कृष्ण का भक्त होता है वह श्रीमद् भगवद गीता के उत्तम रहस्य को सरलता से समझ लेता है। भक्तोऽसि में सखा चेति रहस्यम ही एतत् उत्तमम। यह श्रीमद् भगवद गीता एक उत्तम रहस्य है और इस उत्तम रहस्य को समझने का अधिकारी वही है जो श्री कृष्ण का भक्त बन गया है। और भक्त भी कोई साधारण भक्त नहीं, अनन्य भक्त, एकमात्र कृष्ण का भक्त। जो श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बन जाता है वह श्रीमद् भगवद गीता को सरलता से समझ लेता है, इसके रहस्यों को सरलता से समझ लेता है। अब कोई सोचे कि मैं तो श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बन नहीं सकता, तो क्या मैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन न करूं? क्या मैं श्रीमद् भगवद गीता न सुनूं? इसका उत्तर यह है कि यदि कोई श्री कृष्ण का
अनन्य भक्त नहीं बन पाया तो कम से कम उसे अनन्य भक्त के मुख से सुनना चाहिए। यदि श्रीमद् भगवद गीता के संदेश को, उपदेश को, दिव्य ज्ञान को श्री कृष्ण के अनन्य भक्त के मुख से सुना जाता है तो वह सरलता से समझ में आ जाता है। अनन्य कृष्ण भक्त ही श्रीमद् भगवद गीता के रहस्यों को समझ सकता है और अनन्य कृष्ण भक्त ही श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य रहस्यों को दूसरों को समझा सकता है। किंतु समझने और समझाने में अंतर होता है। अनेक अनन्य भक्त ऐसे होते हैं जो गीता के रहस्यों को स्वयं तो समझ लेते हैं किंतु दूसरों को समझा नहीं सकते। तो समझाना एक अलग विषय है, यह विद्वत्ता का विषय है, यह ज्ञान का विषय है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय के 34 नंबर श्लोक में कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात गीता के दिव्य ज्ञान को, दिव्य रहस्यों को समझने के लिए तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष की शरण में जाना चाहिए। तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष के क्या लक्षण हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के नय यही कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु हया। कौन व्यक्ति ब्राह्मण है, कौन सन्यासी है अथवा कौन शूद्र है, इस विषय में जिज्ञासु व्यक्ति को नहीं पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण होना या शूद्र होना, सन्यासी होना या गृहस्थ होना, यह वर्णाश्रम धर्म है, शरीर का धर्म है। श्रीमद् भगवद गीता तो आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है। तो श्रीमद् भगवद गीता के इस आत्मज्ञान को, परमात्मा ज्ञान को ग्रहण करने के लिए विद्वान पुरुष का वर्ण और आश्रम नहीं देखना चाहिए। वह भले ही ब्राह्मण हो अथवा शूद्र हो, गृहस्थ हो अथवा सन्यासी हो। विद्वान भक्त विद्वान पुरुष के वर्ण और आश्रम उसके शरीर का परिचय देते हैं, आत्मा का नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। जिस भी पुरुष ने, जिस भी व्यक्ति ने श्री कृष्ण को तत्व से जान लिया हो, वही गुरु बनने के योग्य है, वही शिक्षा गुरु कहलाने के योग्य है। जो कृष्ण तत्ववेत्ता नहीं है, जो कृष्ण को तत्व से जानने वाला
नहीं है, वह शिक्षा गुरु नहीं है। तो जो कृष्ण तत्ववेत्ता है वही शिक्षा गुरु है। तो ऐसे शिक्षा गुरु को तत्वदर्शी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, तत्वदर्शी ज्ञानी की शरण में जाना चाहिए। तत्वदर्शी ज्ञानी वास्तव में अनन्य भक्त ही होता है, क्योंकि कृष्ण का अनन्य भक्त बने बिना कोई श्री कृष्ण को तत्व से जान नहीं सकता। अनन्य भक्त बने बिना कोई गीता के रहस्य, श्री कृष्ण भक्ति और श्री कृष्ण प्रेम को जान ही नहीं सकता। इसलिए तत्वदर्शी ज्ञानी का अर्थ श्री कृष्ण का अनन्य भक्त ही है, किंतु वह अनन्य भक्त विद्वान पुरुष होता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन, गीता के रहस्य को समझने के लिए तत्वदर्शी ज्ञानी अर्थात शिक्षा गुरु की शरण में जाना चाहिए और शिक्षा गुरु की सेवा करते हुए उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। परिप्रश्नेन सेवया, जिज्ञासा करना, आध्यात्मिक प्रश्न करना आवश्यक है। तो जब कृष्ण तत्ववेत्ता शिक्षा गुरु की शरण में जाएं, तो सेवा भाव पूर्वक, श्रद्धा भाव पूर्वक उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। उनके मुख से श्रीमद् भगवद गीता के रहस्य श्रवण करने चाहिए, क्योंकि शिक्षा गुरु उस कुशल चिकित्सक की भांति होता है जो रोगी को औषधि के विषय में निर्देश देता है। औषधि कौन सी लेनी चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, क्या क्या परहेज करने चाहिए, क्या क्या पथ्य अर्थात भोजन ग्रहण करना चाहिए, तो यह सब निर्देश एक कुशल चिकित्सक देता है। तो शिक्षा गुरु अथवा तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष एक कुशल चिकित्सक की भांति है। उसी के निर्देशानुसार, उसी की शरणागति में रहते हुए, उनसे जिज्ञासा करते हुए, उनकी सेवा करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के रहस्यों को सरलता से समझा जा सकता है।